हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को शुगर के बारे में बताने चल रहा हूं और इसके लिए एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है जिसे बोलते हैं ग्लिमेप्राइड। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से किस डोज में इसे इस्तेमाल करना सही होता है। इन सब के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। तो पहले ये जानते हैं कि शुगर क्या है। शुगर सबके ब्लड में शुगर की मात्रा होती है। यदि ये नॉर्मल से अधिक हो जाता है तो इसे हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। जब ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसे कम हो जाती है तो हाइपो और ज़्यादा हो जाती है तो हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं शुगर की मात्रा ज़्यादा होने को। तो जब आपके ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा रहती है तो हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ग्लिमेप्राइड। और ये एक फार्मूला है, इसके बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। तो इसका जो डोज होता है उसे सबसे पहले 1 mg से स्टार्ट किया जाता है। 1 mg ओडी डोज में इसे दिया जाता है दिन में एक बार, भोजन से 15 से 20 मिनट पहले। और जब ये दवा 1 mg में काम नहीं करती है तो इसे 1 mg बीडी डोज में दिया जाता है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब ये बीडी डोज में भी काम नहीं करती है तो इसे 2 mg किया जाता है, 2 mg बीडी, 3 mg बीडी और लास्ट में 4 mg बीडी तक इसका डोज दिया जाता है। अर्थात इसको दिन भर में 24 घंटे में 8 mg तक इसे दिया जा सकता है। इसका मैक्सिमम डोज जो है वो 8 mg है इन 24 आवर। इस दवा का जल्दी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोग इसे ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव दवा है और ये सस्ती पड़ती है, इसकी वजह से लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये क्या करती है कि आपके पैंक्रियाज को, जो आपका पैंक्रियाज है उसको ये जो है ज़बरदस्ती उससे इंसुलिन का सिक्रीशन करवाती है। पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन बनाती हैं, तो उनसे ये ज़बरदस्ती इंसुलिन बनवाती है। तो एक दिन क्या होगा कि बीटा सेल्स आपकी काम करना बंद कर देंगी। कितने दिन आपका ज़बरदस्ती इंसुलिन बनाएंगी वो, ठीक है। तो इसलिए ऐसी दवा का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि इस दवा के बारे में और कुछ बताते हैं आपको। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसे 3 to 4 mg, 3 mg या 4 mg की दवा बीडी में चल रही है और उसका जो ब्लड शुगर है वो कम नहीं हो रहा है। आप 4 mg बीडी भी दे रहे हैं दवा, फिर भी उसका ब्लड शुगर कम नहीं हो रहा है। इसका अर्थ आप क्या समझेंगे? इसका मतलब ये है कि उस बॉडी में जो पैंक्रियाज की बीटा सेल्स हैं वो पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है उन्होंने। अब जो है उसमें इंसुलिन नहीं बनेगा, मतलब अब कोई दवा काम नहीं करेगी। अब उसमें केवल इंसुलिन बाहर से देना पड़ेगा, बाकी कोई दवा काम नहीं करेगी। अब एक दूसरा पेशेंट है जिसमें 2 mg बीडी यानी 2 mg सुबह और शाम ले रहा है ग्लिमेप्राइड को। तो उसमें क्या होता है कि बार बार हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, उसका शुगर लेवल बार बार कम हो जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो इससे क्या इंडिकेशन होता है कि उसे क्यों हो रहा है ऐसा? तो उसका जो बार बार हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है यानी शुगर का लेवल जो कम हो रहा है, उसका कारण ये हो सकता है कि उसके किडनी में डैमेज हो रहा है, ठीक है। उसके किडनी में या तो क्रॉनिक रीनल डिजीज है उसको, या उसकी किडनी फेलियर की तरफ जा रही है, ठीक है। जब ऐसा होता है, यदि किडनी खराब होने लगती है या खराब हो जाती है तो उसमें ये ग्लिमेप्राइड जो दवा है वो पेशाब के रास्ते से बाहर नहीं निकल पाती है और आपके ब्लड में ही सर्कुलेट करती रहती है। आज आपने 2 mg की दवा खा लिया और वो जो है हफ्तों तक उसी में आपके ब्लड में ही सर्कुलेट कर रही है, बाहर नहीं निकली है। कल आप 2 mg फिर खाएंगे, परसों 2 mg फिर खाएंगे,
तो इस तरह से आपके ब्लड में 4 mg, 6 mg, 8 mg वो जो है उसका मात्रा आपके ब्लड में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, आपके शुगर को नॉर्मल से भी नीचे ले जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में आपको लेके चला जाएगा। तो यदि ये कंडीशन बन रही है कि यदि कोई व्यक्ति 2 mg, 1 mg की दवा ले रहा है और उसका फिर भी शुगर लेवल जो है बीच बीच में कम हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि उसका किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो उसे किडनी की जांच करवाना चाहिए और ये दवा बंद कर देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं भी समझाया ग्लैमिप्राइड के बारे में ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे अच्छी दवा आपकी मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन आप यूज़ करेंगे तो आपके पैंक्रियाज में जो डैमेज हुआ है वो भी ठीक करती है वो, लेकिन ये ग्लैमिप्राइड ठीक नहीं करती, केवल उसको इंड्यूस करती है और ज़्यादा बढ़ाएगी, ठीक है। बीटा सेल्स जो होती हैं पैंक्रियाज की उनको और ज़्यादा इंसुलिन बनाने के लिए प्रेरित करती है। और एक दिन ऐसा आता है कि बीटा सेल्स जो है पूरी तरह से काम करना बंद कर देती हैं, जिससे पेशेंट को इंसुलिन पर आना पड़ता है लास्ट में। तो ये रहा पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करिए ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद।